गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग विद शगुन। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज ये मेरा दिवाली का व्लॉग है और आप देख सकते हैं मेरे लिए ना दिवाली के फेस्टिवल पे सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है जब हम लोग शाम को शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। धनतेरस वाले दिन हम लोग थोड़ा घर की सफाई और मतलब हमारे घर में पेंटिंग वगैरह हो रही थी ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बिजी थे। तो इसीलिए हम लोग धनतेरस के अगले दिन गए शॉपिंग करने। धनतेरस वाले दिन जो कुछ भी शुभ होता है खरीदने का वो हम लोगों ने ऐसे ही खरीद लिया था, बट शॉपिंग के लिए हम लोग उस दिन बाहर नहीं गए थे। पर आज हम लोग गए हैं बाहर शॉपिंग के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, और वो भी दिवाली की शॉपिंग तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि पूरा शहर सजा हुआ होता है। और फिर ये देखिए पूरे में हम लोग ढूँढ रहे थे कि हमारे घर के लिए भी कुछ अच्छा मिल जाएगा तो भी ले लेंगे, दिए भी ले लेंगे और गणेश लक्ष्मी भी लेने होते हैं। और आप भी बताइए आपके यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी को लेते टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? कि गणेश जी के पास चूहा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी के पास उल्लू भी होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना, तभी गणेश जी को खरीदा जाता है। तो वही सब कुछ हम लोग देख रहे थे जो हमारी फैमिली में लिया जाता है। तो फिर देखते-देखते एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी शॉप पर हम लोग जाते हैं और बस ढूँढते हैं गणेश जी को। और गणेश जी को ढूँढते-ढूँढते हम लोग को लग जाती है भूख, तो हम लोग बीच में खाते हैं पानी पूरी एंड फिर मोमोज़। कि यार स्ट्रीट फूड के ना अलग ही मज़े होते हैं। मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद होता है और हर किसी को पसंद होता है, मुझे ही थोड़ी ना। उसके बाद फिर इस शॉप पे आते हैं, मैं ये देखती हूँ साइड से जो फूलों की माला टंगी होती है, मैं इसे टच करके देखती हूँ तो ये सच में समझ में आती है कि पुरानी है, बट कोई बात नहीं, इनका कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने बाहर रखी है ताकि लोग देखें इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बट मेरे हिसाब से इनको बाहर कोई और भी अच्छी माला रखनी चाहिए थी। ये मेरी एडवाइस है, अगर ये देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसा करिएगा। उसके बाद फिर मैंने ये देखी, इतनी सारी चीज़ें देखी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद वगैरह के लिए जो पूजा के लिए लैया और खीले वगैरह ली जाती है वो सब कुछ लिया। उसके बाद फिर ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर भी हमने देखी, बट जो हम लोग को चाहिए था वो यहाँ पर भी नहीं मिला। फिर हमने इन आंटी के पास से दिए खरीदे, देखिए कितने प्यारे-प्यारे दिए लिए हुए हैं ये। और उसके बाद ये भगवान जी की ना ड्रेसेस भी लिए हुए थे, तो मैं लोगों ने ना वो सब कुछ भी देखी और फिर माला वगैरह भी लेनी चाहिए थी। बट हमको पहले गणेश लक्ष्मी लेने थे, उसके बाद ही तो सिलेक्ट करेंगे कि माला लेंगे मतलब किस टाइप की। अगर वो बड़े गणेश जी लेंगे तो फिर बड़ी माला लेंगे। फिर आगे चल के देखती हूँ तो मेरी एक फ्रेंड मिल जाती है, फिर मैं इससे हाय करती हूँ, फिर ये कहती है ज़्यादा व्लॉग में मुझको मत लेना, पता नहीं कैसी आ रही है। और फिर ये देखिए ये आ जाती है, ये भी मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल टाइम की, तो फिर मैं इससे भी मिलती हूँ। उसके बाद फिर ये देखिए गणेश लक्ष्मी जी की ये शॉप आती है जहाँ से हम लोग गणेश लक्ष्मी जी खरीद लेते हैं, जहाँ हमें जैसे गणेश लक्ष्मी जी चाहिए होते हैं वैसे मिल जाते हैं। और फिर ये देखिए मैं यहाँ से ना एक रील बनाती हूँ, अगर आपने मेरी ये वाली रील देखी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी देखी तो आके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी साइड चले आते हैं क्योंकि दूसरी साइड से भी शॉपिंग करेंगे। गणेश जी, लक्ष्मी जी खरीद लिए हैं, बट आगे की शॉपिंग के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। और दूसरी साइड में हम लोग पूरा दिवाली के लिए जो कुछ भी नाश्ता वगैरह हमें लेना होगा दिवाली के लिए कुछ भी अच्छी चीज़ें, तो उसी के लिए हम लोग इधर साइड में आ जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ मम्मा आगे चल रही होती है और फिर वो मुड़ती है बेकरी की तरफ, तो मैं सोचती हूँ यार ये बेकरी की तरफ क्यों जा रही है। मुझे समझ में आ जाता है कि गाइस अब तो कुछ अच्छा मिलने वाला है। फिर मैं भी पीछे-पीछे जाती हूँ और जाके देखती हूँ यहाँ पे डिसाइड हो रहा होता है कि कौन-कौन सी आइसक्रीम खाएगा। और फिर मैं आती हूँ और गाइस मुझे ना थोड़ी-सी कोन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कोन आइसक्रीम्स में। और इन लोगों को अच्छी लगती है कप वाली आइसक्रीम जो कप में होती है। तो फिर भैया से कहते हैं कि हमारी आइसक्रीम निकाल दीजिए। भैया पहले इन्हीं लोगों के लिए आइसक्रीम निकालते हैं, मेरे लिए तो लास्ट में आइसक्रीम निकालते हैं। बट गाइस जैसे ये लोग आइसक्रीम निकाल रहे होते हैं ना, मेरे मुँह में तो पानी आ जाता है। तो फिर मैं बीच में ना वीडियो स्किप कर देती हूँ और उसके बाद आइसक्रीम खा लेती हूँ। फिर आइसक्रीम जब मेरी आधी खत्म हो जाती है तब मुझे याद आता है कि मुझे व्लॉग बनाया, तो फिर फटाक से आपको भी दिखा देती हूँ कि गाइस ये देखिए हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। उसके बाद सुबह उठती हूँ, सुबह उठते ही हम लोग ना फटाक से बैठ के मूवी देख रहे होते हैं और रसगुल्ले वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि भाई दिवाली पे तो रसगुल्ले बनने ही बनने हैं। पता है दीदी के साथ-साथ मैंने भी रसगुल्ले बनवाए और आप लोग देख ही सकते हैं कितने प्यार से मैंने रसगुल्ले बनवाए हैं। और दीदी वैसे मेनली रसगुल्ले बनाने में मेन काम तो दीदी का ही था, मैं तो बस धीमे से मतलब ऐसे वीडियो वगैरह बना रही थी और सोच रही थोड़ा बहुत ही काम करूँ। उसके बाद फिर गाइस दिवाली है तो मिठाइयाँ तो आएँगी ही। दीदी लेके आई थी हमारे लिए काजू कतली, और आप विश्वास नहीं मानेंगे गाइस, आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये इतनी सारी मिठाई मैंने कुछ ही टाइम में, मतलब कुछ ही टाइम में नहीं, दिवाली के अगले दिन ही तक ये ख़त्म हो गई थी। मतलब मैंने इतनी सारी मिठाई अकेले खाई, सोचिए समझिए, मतलब मैंने और मेरी छोटी वाली बहन ने अकेले दोनों लोगों ने मतलब मिलके ऐसी सारी मिठाई खाई। और फिर मैंने ये मिठाई फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। आपने ट्राई करी या नहीं बताइएगा ज़रूर। डोडा मिठाई इसका नाम है। और ये देखिए ये भी खा रही थी, मैंने भी खाई। मैं अपने क्यों दिखाऊँ, मैं अपना दिखाऊँगी तो फिर मतलब ऐसे हो जाता है ना, अपनी कोई कौन गलती मानता है। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी बिज़ी थे काम में, तो फिर दीदी ने थोड़ा-सा बाहर से मँगा दिया था खाना। मतलब ये कहा कि घर
में क्या इतना सब कुछ बन ही रहा है, सब लोग बिज़ी थे तो दीदी ने बाहर से खाना मँगा दिया था। और खाना तो मैं खाती नहीं हूँ बाहर का, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या खाती हूँ। आप बताइए इनमें से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मैंने ऑर्डर करी होगी? और फिर देखिए सुबह-सुबह हम लोगों ने यहाँ से मतलब ये फूल तोड़े और मेरे यहाँ पे ना ये वाले फूल लगे हुए हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में इस फूल को क्या कहते हैं? और ये 3 माला मैंने बनाई थी। एक गणेश जी के लिए, एक लक्ष्मी जी के लिए, एक कुबेर जी के लिए। आप बताइए माला कैसी बनी है? और मुझे माला बनाना बहुत अच्छा लगता है। पिछली वाली पे भी मैंने ऐसी ही माला बनाई हुई थी। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस फूल की। फिर शाम होते ही हम लोग रेडी हो गए, रेडी होके पापा ने की आरती, आप देख ही सकते हैं हम लोगों ने प्यार से सबके साथ मिलके पूरी फैमिली ने आरती की और फिर घर पे आरती करने के बाद हम लोग को बाहर भी आरती करनी होती है मतलब पार्क में। आप देख सकते हैं पटाखे की आवाज़ तो आप लोग को आ ही रही होगी। मैंने इसीलिए साउंड ऑफ नहीं किया ताकि आप लोग फ़ील कर सको दिवाली का टाइम पटाखे का कितनी ज़ोर-ज़ोर से आता है आवाज़। और उसके बाद फिर ये देखिए हम लोग जा रहे होते हैं पार्क वाले मंदिर और फिर ये मेरी बहन चल रही है आगे, मैं इसको बुलाती भी बीच में, आपको साउंड स्लाइड पड़ रहा होगा ताकि मतलब ऐसे शॉट अच्छा बनाने के लिए मैंने इसको बुलाया। उसके बाद फिर आते हम लोग मंदिर, मंदिर में ढेर सारे लोग पूजा करने आते हैं। इस टाइम पे बहुत सारे दिए मंदिर में जल रहे हैं, आप तो देख ही सकते हैं। फिर मैं मंदिर में भी पूजा करती हूँ, ऐसे दिया रखती हूँ, प्रसाद वगैरह चढ़ाती हूँ। पूरा क्लिप मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि गाइज़ उस दिन काफ़ी सारे लोग भी थे और मैंने सोचा थोड़ी पूजा पे ध्यान दे दूँ, क्लिप तो बाद में बच जाएगी। फिर मैंने बाहर बैठ के यहाँ पे रील भी बनाई और पूरे मंदिर में ऐसे छोटे-छोटे से ना दिए भी लगाए। और आपने ये रील देखी है नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। फिर हम लोग घर वापस आते हैं और देखिए छत की डेकोरेशन ये मैंने की थी, साइड-साइड में मैंने ढेर सारी कैंडल्स लगाई थी। पूरी छत पे मैंने ऐसी कैंडल्स लगाई थी। अगर इसकी तो रील मैंने नहीं बनाई है, बट मैं सोच रही थी इसकी भी रील बनाऊँ, अगर आप बताएँगे तो मैं इसकी भी रील बना दूँगी। देखिए मेरा भाई खड़ा हुआ था, मैंने इससे कहा कि हाय बोलो, बट क्योंकि लाइट नहीं थी तो उसने भी नहीं बोला और मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं सेकंड वीडियो में ले लूँगी। और फिर इसने बोला हाय, फिर भी ये नहीं दिखा। उसके बाद भी मैंने इसको मतलब फिर से लिया, मैंने कहा अब हाय बोलो। उसके बाद फिर मैंने लाइट्स ऑन करके इससे कहा अब हाय बोलो, फिर इसने हाय बोला। कह रहा है यार कितनी सारी मेहनत कराती हो। फिर मैंने कहा कोई नहीं। फिर हम लोग थक गए और फिर हम लोग ऊपर पटाखे नहीं छुटाते तो हम लोग नीचे आ गए। आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी वाली डरपोक हूँ। फिर चाचा ने मेरे साथ हेल्प की पटाखे छुटाने के लिए। चाचा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा मतलब अच्छे से पूरा सपोर्ट किया कैसे मतलब पटाखे जलाए जाते हैं। फिर भी मैं ना चला ही नहीं पाई। आप देख सकते हैं उनके तो हाथ में था वो पटाखा, फिर भी उन्हें डर नहीं लग रहा था, बट मैं तो सिर्फ़ मतलब से दूर से जला रही थी तब भी मुझे डर लग रहा था। और आप ये देखिए मैंने ऐसे करके जलाया, वो हाथ में पकड़े हुए थे ताकि मुझे भी ना लगे अगर मतलब उधर की तरफ चिंगारी वगैरह जाए तो हटा दे इस वजह से। और फिर मैं देखिए कितने प्यार से पटाखे जला रही हूँ, पर फिर भी मैं नहीं जला पाती। फिर सबने कहा छोड़ दो शगुन, तुम्हारे बस का नहीं है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर गाइज़ इन लोगों ने मिलके आराम से सबने पटाखे छुटाए मुझे छोड़ के।